हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 2.5 का जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। और आप जानते ही हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। आपको हम जो सॉल्व करके देते हैं वो आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और उसको हम आपके आइडेंटिटीज के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। एक 30 सेकेंड हम आपका लेंगे, 30 सेकेंड देखेंगे। वीडियो पे आप जब आ गए हैं तो स्किप नहीं करेंगे, 30 सेकेंड वीडियो को देखेंगे। आप जानते होंगे जब क्रिकेट कोई खेलने जाता है, कोई क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है तो क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि बैट से मारेंगे बॉल को, बॉल आएगी बॉल को मारेंगे। तो क्या इतना इजी होता है बैट से बॉल को मारना? इतना इजी नहीं होता है। तो हम जैसे जान रहे, बहुत सारे टीचरों ने बोला कि क्या है एनसीईआरटी, क्या है आप थ्योरी पढ़ लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप अपने से कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब ये हम जानते हुए कि बैट से बॉल को मारने हैं, जो बैट है मेरा उससे बॉल को मार देने हैं, तो क्या बॉल को हम मार पाते हैं? अगर प्रैक्टिस ना करें हम तो वो जानते हुए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। इस वजह से इस एक्सरसाइज 2.5 को हमने 3 या 4 वीडियो में सॉल्व किया, क्योंकि वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर हमको क्वेश्चन समझना नहीं है, क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने, हमको नहीं बनाने हैं। तो हम तो चाहे तो एक क्वेश्चन को 30 40 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट में सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन कितना ले रहे हैं इस पे मेरा जैसे ज्यादा फोकस्ड होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है एक्सरसाइज में। तो आप घबराइए, आपका इनिशियल स्टेज है, अभी तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आस्ते आस्ते आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे और आपको समझ में भी आएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग गया। अब देखेंगे हम, आपका टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्वेश्चन हमने छोड़े हुआ था, तो हम क्वेश्चन 9 का सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.5 का एनसीईआरटी का क्लास 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है, इसको कहना है क्वेश्चन कि वेरीफाई करें। बट आप इसको याद रखेंगे कि एक आइडेंटिटीज भी होता है, एक आइडेंटिटीज भी होता है, तो इसको आप याद भी रखेंगे। इसको आइडेंटिटीज आप इसको याद भी रखेंगे, याद भी कर लेंगे, ताकि आपको देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री जो ये दोनों क्वेश्चन जब तक आपके पास फॉर्मूले याद नहीं है, आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते जब को आपको आइडेंटिटीज और फॉर्मूले और थ्योरम याद नहीं है। इसलिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप फॉर्मूले और थ्योरी जो भी है आप उसको याद कर ले, एकदम से समझ के याद कर ले, कि जब भी आपको स्टेप, जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी ही चाहिए। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं, इस आइडेंटिटी को आप तो पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या प्रूफ करना है, इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है क्या कि ये जो है हम इसको LHS ले ले और ये क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। अगर तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेते हैं, हम LHS को लेके आगे, RHS को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम प्रूफ करेंगे क्या, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इस दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आता है थोड़ा हम देखते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे। अगर 7 8 9 आप नहीं पढ़, 6 7 8 नहीं पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको यहाँ बेसिक से बताएंगे, ताकि 9th क्लास के क्वेश्चन में आपको जो भी आइडेंटिटीज हो, थ्योरी हो, जो भी, अगर 7th का थ्योरी हो तो नहीं बोलेंगे आप 7 में पढ़े होंगे, इस थ्योरी से आप कर लेंगे, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। जो 7th का थ्योरी हो, 6 का हो,
5 का भी हो इवन, उसको भी हम यहाँ पे आपके साइड में राइट साइड में हमेशा वो जो किस चीज से यहाँ आ रहा है उसको हम लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसको यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस इसको फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से। मीन्स क्या होगा, एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्या, एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा देर के लिए। अब क्या करेंगे, जो दूसरा पार्ट है जो माइनस वाई है, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई क्यू। तो यहां लिखेंगे माइनस वाई क्यू। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे। अब क्या होगा, अब हम इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो यहां पे माइनस में है और यहां पे प्लस में है तो ये कट जाएगा। यहां पे देख रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर, यहां पे देख रहे हैं माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो आपका जो टर्म बचेगा वो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि आपका LHS बराबर है। इसको लिखेंगे इज इक्वल टू LHS। अब यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इस टर्म को लेके आगे बढ़ेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LHS आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन 10 में क्या है, कह रहा है कि फैक्टराइज करें। अब देखेंगे 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो एक आइडेंटिटीज होता है, एक आइडेंटिटीज आप देखेंगे जो कि अभी आपने देखा, इसको याद तो करेंगे ही। एक और इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज, पहला ये दूसरा ये आपको याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटीज है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो उसी तरह इस आइडेंटिटीज को भी याद करेंगे। इसमें भी कोई आपको क्वेश्चन एराइज नहीं होने चाहिए और ये जो आइडेंटिटीज है आपको एकदम से याद होने चाहिए। तो देखेंगे इसी आइडेंटिटीज को हम क्या लेते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लिख सकते हैं क्या, 27 वाई क्यूब है तो इसको हम 3 वाई क्यूब लिख सकते हैं का होल क्यूब प्लस इस 5 को हम 125 को लिख सकते हैं 5z क्यूब। इसको लिखने में क्या कोई परेशानी है बोलेंगे, अगर कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर यहां देखिए क्या होता है, छोटे छोटे चीज को y इंटू 3y इंटू 3y, 3 को मल्टीप्लाई किए 3 से 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27 और 3y 3 बार है तो इसको y क्यूब। बस यही चीज समझना है। तो इसको हम क्या किए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं क्या कि ये आपके इस आइडेंटिटीज पे चला जा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। जहां यहां क्या है, एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है 3y और y इज इक्वल टू है आपका 5z।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम इस आइडेंटिटी से रिलेट कर देंगे, इस आइडेंटिटी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर। तो 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। इसको आपको कोई समझने में परेशानी हो तो बोलेंगे, यहां भी एक ब्रैकेट होगा। इसको कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, इतना तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3y प्लस 5z इंटू इसको लिख सकते हैं 9y स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 25z स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ये हो जाएगा 15yz। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इस टर्म को हम थोड़ा सा यहां लिखेंगे भी, लेकिन यहां अगर कोई परेशानी हो अभी तक तो बोलेंगे। तो इसको हम क्या किए हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं इसको हम, इसको यहां जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू इसको हम लिखेंगे 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25z स्क्वायर माइनस यहां है 3 और यहां 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और yz 15yz। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, बस यही आपका आंसर भी हो गया। अब इसमें कोई परेशानी हो किसी को तो बताएंगे, कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 का जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का हम चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट इसको लेके चलते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट कर पाए। वीडियो को पॉज करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा खुला रहता है, कभी भी आप उस पर क्वेश्चन बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार वीडियो बनाएंगे, हो सकता है तो हम आपको वहां से ऑनलाइन या व्हाट्सएप की मदद से हम आपको ये क्वेश्चन को डिटेल समझा पाए। इसमें कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का सेकेंड क्वेश्चन, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब इसको कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन पे जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। बस इस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम चले जाएंगे डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे, जो आइडेंटिटीज है इसको हम करेंगे तो 4m माइनस 7n इंटू आपका हो जाएगा, ये जो फार्मूला है देखेंगे, फार्मूला देखेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हो गया आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4m माइनस 7n इंटू ये हो जाएगा 4 को 4 बार, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 28mn प्लस इसको करेंगे तो 49n स्क्वायर और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट। बस यही रिक्वायर्ड आपका आंसर हुआ, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे एक बार। कुछ नहीं है, बस यही सब क्वेश्चन है। फैक्टराइज जो आपका पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन का मार्क्स लेना आपके लिए बहुत ही इजी होता है। एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस 9xyz। अब देखिए इसको हम आपको बताने से पहले इसका जो रिलेटेड जो आपका आइडेंटिटीज है उसको थोड़ा सा हम बता दें आपको। इसका जो रिलेटेड आइडेंटिटीज होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटीज होता है। ये क्या होता है? आइडेंटिटीज होता है। इसको आप याद ही कर लेंगे, ये आइडेंटिटीज होता है। तो अब क्या, इस इफ यहां पे कहता है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता, ये इस आइडेंटिटीज का एक क्या है, एक इस आइडेंटिटी रहने देते हैं इसको। अभी थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे शायद आएगा ये। अब देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में। इसको हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। इसको लिखने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है यहाँ पे परेशानी होगा, उसको भी हम तोड़ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, xyz लिख दिए। अब हम देख रहे हैं क्या कि एक क्यू बी क्यू सी क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में आया। तो इसका एक जो फार्मूला होता है जो कि हम आपको बता रहे हैं, इसका एक फार्मूला होता है क्या, जो आइडेंटिटीज होता है, इसको हम लिखते हैं एक्स मीन्स आपका यहाँ देखेंगे। अब आइडेंटिटीज को हम बता रहे हैं, अब आइडेंटिटी आपको बताने में समझ आएगा। जब हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये अगर हो तो इसके इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इफ अगर हो तो वो आइडेंटिटी जो होता है उसके इक्वल टू होता है आपका ए। इस आइडेंटिटीज को याद कर लेंगे आप, ए आइडेंटिटी है आपका, तो उसके इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उस आइडेंटिटीज के हेल्प से लिख सकते हैं हम क्या, 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिटीज ही होता है, ये हम नहीं करें, इसको बाद आगे हम 10th 11th में प्रूफ करेंगे, बट अभी हमको ये चीज याद होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना इनटू कह रहा है एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आपका फैक्टराइज होगा और इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z, बस इसमें कुछ है नहीं। इस चीज को आप याद रखेंगे। जो आइडेंटिटीज हम आपको बोल रहे हैं उसको याद होना रखना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, जब आप अलजेब्रा और ट्रिगो दो चीज जब आप सॉल्व करेंगे जो कि 9th में ही है, आपका 9th से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा से इसमें पढ़ना है, तो उसके लिए अगर आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विदाउट आइडेंटिटीज याद हुए आप पीछे देख के, या फिर जिस समय क्वेश्चन कर रहे उस समय पीछे देख लिए उसके बाद हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगे तो आप आगे स्टेप आपका नहीं बढ़ेगा। स्टेप मींस आप पेन ही नहीं चला पाएंगे। अब देखेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये भी एक आइडेंटिटीज है। आप जब 11th 12th में जाएंगे इसको भी प्रूफ होगा, बट यहाँ पे वेरीफाई करना है। इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस
जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये कह रहा है कि इसको आप वेरीफाई करिए। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होगा। ये तो देने का मतलब हुआ क्या कि जो आपका एल एच एस है, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपका होना चाहिए, एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। अभी तो हमको दिख रहा है यहाँ एक्स क्यू है प्लस वाई क्यू है प्लस जेड क्यू है माइनस 3xy है, और यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा अलग है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो एलएचएस को ऐसा करे कि एलएचएस को ऐसा करे कि इसके फॉर्म में आ जाए, या फिर आरएचएस को ऐसा करे कि इसके फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे प्रूफ। अब हम लिखेंगे, हम आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस में थोड़ा ज्यादा टर्म है, उसको अगर काट छांट करे, उसको थोड़ा सा इधर उधर करने से हो सकता है टर्म आ जाए। तो हम देखते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, कोई कहेगा सर ये आप आरएचएस से क्यों ले रहे हैं, एलएचएस से क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए, अगर कोई चीज को छोटा करना है तो क्या करेंगे, उसको काट छांट करेंगे, बड़ा को काट छांट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको बड़ा करना है तो इसमें प्लस करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होगा, इसलिए हम आरएचएस को लेके चल रहे हैं। इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम आरएचएस को उतारे हैं, बस ऊपर से नीचे कॉपी कर दिए हैं। अब हम देखते क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि ये माइनस का होल स्क्वायर है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, जो कि आपको फार्मूले हमने बताए थे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूले आपको हम बताए थे, फिर भी अभी बता रहे हैं ताकि आप रिपीट होते होते आपको हो सकता है याद भी हो जाए, आपको अलग से कोई इसके लिए बैठ के याद ना करने की जरूरत पड़े, यहाँ पे रिपीट होते होते याद भी हो जाए। बट इसको ध्यान रखेंगे, आप याद कर लेंगे, रिपीट हो तो भी याद हो जाए तो ठीक है, अपने से याद करे तो भी, लेकिन याद होने चाहिए। तो क्या होगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेम इसको भी हम अगर करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे आप, यहां तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए अभी तक। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे क्या, अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 बार है, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 बार और है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, कोई लिखने में दिक्कत नहीं है। अगर हम जोड़े एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, क्या दिक्कत है। अब यहां देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर 1 बार है, यहां भी 1 बार है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 2y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 9th में है इसलिए हम स्लो चल रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और आप इस चीज को समझ के और ऐसा करें कि आप फास्ट खुद से हो। हमको फास्ट करने की जरूरत नहीं होता है, किसी को कोई टीचर फास्ट नहीं करता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। टीचर अगर सब कुछ रेडीमेड करके आपको दे दे, रेडीमेड हो जाएंगे, तो फिर अपने बैसाखी से चलना सीखिए, दूसरे की बैसाखी से नहीं। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जैसे क्रिकेट में हम जानते हैं, सारा दुनिया जानती है कि उधर से बॉलर बॉल फेंकेगा, इधर से बैट्समैन बॉल को मारेगा। क्या इतना इजी होता है बॉल मारना, क्या इतना इजी होता है बॉल फेंकना, नहीं होता है। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप इसको प्रैक्टिस कितना करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस में कितना लाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ, जितना ज्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होगा, और मैथ स्ट्रांग होने के साथ साथ आपका फिजिक्स बहुत ही इजी होते चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लस। अब हम यहां देख रहे हैं क्या कि यहां माइनस में है, माइनस में क्या है 2xy है, तो लिख देंगे माइनस, एक और टर्म होगा जेड स्क्वायर, प्लस यहां पे देख रहे हैं एक जेड स्क्वायर है, यहां पे देख रहे हैं एक जेड स्क्वायर है, तो लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर। अब हम यहां देख रहे हैं माइनस में माइनस 2xy
यहां देख रहे हैं -2yz, यहां देख रहे हैं -2xz। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इतना कर दिए, इससे ज्यादा अब कुछ करना नहीं है, बस जितना हमको करना था उतना कर लिए। अब यहां हम देख रहे हैं क्या, एक चीज और मेरे दिमाग में आएगा, कॉमन फैक्टर जो हम आपको बताए थे, कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन का मतलब हम प्रीवियस क्लास में उतना अच्छा से नहीं बता पाए, फास्ट चलना था, लेकिन आज का क्लास थोड़ा लेट होगा, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और सारे क्वेश्चन समझ भी आएंगे। तो हम कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी टर्म यहां दिख रहा है सब में प्रेजेंट हो। तो यहां देख रहे हैं कि इसमें भी 2 प्रेजेंट है, 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 इसमें भी 2 प्रेजेंट है। तो हम इस टर्म को करते क्या है, इस टर्म को बाहर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां इंटू 2। अब हम 2 को बाहर ले लिए तो यहां बचा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। बस यही चीज बचा हुआ है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अब किसी को कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। बस अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/1 है, तो ये कट गया। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस चीज को हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बताया कि इस सारे टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, इस सारे टर्म को लिखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इसी टर्म को लिखते हैं तो बराबर आपका LHS से हो गया, ए हो गया प्रूफ। तो ये आपका एक टाइप से आइडेंटिटीज होता है जो कि आपको याद होने चाहिए, याद होने ही चाहिए, नहीं होने से नहीं होगा। 9th क्लास में है, अभी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। बस इसको हमने मल्टीप्लाई किया और एक आइडेंटिटीज ही होता है, कुछ होता नहीं, ये आइडेंटिटीज होता है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोई समझने में परेशानी हो तो बोलेंगे, वीडियो बड़ा हो उसके लिए डरेंगे नहीं, पूरे वीडियो देखेंगे। कोई समझ में ना आए तो बोलेंगे, क्योंकि समझ में ना आने का कोई कारण शायद नहीं है, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहे हैं आपका हम। अब क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है इफ ये भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, ये भी आइडेंटिटीज है। तो कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो हमको क्या करना है, शो दिखाना है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz या फिर इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो आपको दिखाना है क्या, आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz होगा। इसी चीज को, टर्म को प्रूफ कर देना है। बस करते हैं प्रूफ, चलते हैं। अब क्या होगा, ए होगा LHS और ए होगा RHS, और इसी पे हमको करना है काम। देखते हैं क्वेश्चन जो है सोल्यूशन पे जाएंगे। कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसको प्रूफ करिए, आप इसको प्रूफ करिए। तो देखते हैं क्या, एक चीज हम देख रहे हैं, अगर इस 3xyz को इधर हम ला सकते हैं, ला सकते हैं, ये मेरा अपना मर्जी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताएंगे इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, क्यों नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, बस बात खत्म। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि हमको क्या करना है, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। अब किसी एक को लेके आगे बढ़ेंगे, या तो फिर 0 को हम ऐसा करें कि इस टर्म फॉर्म में आ जाए, या फिर इस फॉर्म को ऐसा करें कि 0 को फॉर्म में चला जाए।
तो आरएचएस को लेके आगे बढ़ना संभव नहीं, तो हम एलएचएस को लेके आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे क्या? प्रूफ। इस सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रूफ ही लिखेंगे एक ही बार, प्रूफ। तो अब क्या होगा, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हो गया। अभी अभी हमने आपको बताया एक आइडेंटिटी, थोड़ा सा यहाँ पे, ये बोर्ड तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं, इसलिए हम हाथ से ही लिखते हैं। यहाँ पे अभी अभी हम आपको बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हमने इसको बताया और आपको बोला कि इस आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए। तो बस उसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको लिखने में, इस चीज को यहां लिखने में हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये चीज हमने आपको पहले 2 मिनट पहले वीडियो आप पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस इस चीज को हमने क्या क्या लिख दिया। अब यहां पे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह हम 0 रख देंगे। तो इसको हम यहां से उठाते हैं, यहां उठा के लाए। अब यहां लिख दिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। कुछ भी करिए, यहाँ पे जो आपको इच्छा है रखिए, उसका वैल्यू आपका होगा 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बस अब आपका LHS और RHS क्या हो गया? इक्वल हो गया। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, बट ये आपको याद होना चाहिए ये चीज। ये थोड़ा सा इसको आप देखेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करके और इसका आइडेंटिटी जो है उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये देख लिए। अब एक इसका आइडेंटिटीज क्या है उसको आप देखेंगे। इसका एक आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटीज के साथ साथ हम आइडेंटिटीज का एक वीडियो देंगे आपको, सारे आइडेंटिटीज एक साथ होगा, जो कि याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझेंगे तो याद रहेगा, इसलिए हम आइडेंटिटीज पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बस यहां पे आप देखेंगे क्या, ये आपको देगा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, देन लिख देंगे देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 हो तो माइनस देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बस ये आइडेंटिटीज है, ये याद होना चाहिए। ये कब होगा? जब कंडीशन फुलफिल करेगा, मींस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। अब देखिए आपके साथ कंडीशन दे दिया, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, या फिर कहेगा डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटिंग। इस चीज को आप निकाले। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अब इसको हम एक तरीका और है जिसे बना सकते हैं, लेकिन हमको ऊपर में ही डायरेक्ट वार्निंग दे दिया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। तो अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटिंग करें,
मीन्स -12 इंटू, सॉरी, कह रहा है कि 12 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर इसको डायरेक्ट हम ऐसे करें कि इसको कैलकुलेट कर दे, इसको कैलकुलेट करे, इसको कैलकुलेट करे और तीनों को ऐड कर दे, ऐसा करेंगे तो मार्क्स मिलेगा 0, क्योंकि ये आपको ऊपर में ही वार्निंग दे रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग 12 माइनस 12 क्यू प्लस 7 क्यू प्लस 5 क्यू। अब हम क्या जानते हैं, हम अगर इसको लिखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ यहां पे लिखते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज हम जानते हैं, यहाँ पे हम उनको बता देंगे, जो एग्जामिनर है उनको हम बता देंगे कि ये चीज हम जानते हैं, ताकि उनको भी लगे कि आप ये जानते हैं, तो मार्क्स देने में वो थोड़ा सा कंजूसी कम करेंगे, आपको फुल मार्क्स दे देंगे वो कि ये जान रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -12, ये प्लस 7 और 5 12, तो +12 प्लस माइनस 0। तब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो मेरा, एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं आपको, फिर से समझेंगे। यहाँ मेरा x इज इक्वल टू है -12, y इज इक्वल टू है 7, z इज इक्वल टू है 5। ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू हो जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 -7 -5। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे आप, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -36 और 36 में 35 से मल्टीप्लाई करिए, 0811 देखेंगे, ये ठीक है, देख लेंगे एक बार, आप खुद से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में मेरा गलती हो सकता है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, हम इसके आइडेंटिटीज पे जाएंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो मेरा नंबर जो है, नंबर कट जाएगा। ये कहीं से 12, ये हो जाएगा आपका 3 से, इसमें ठीक है, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस, यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है, बस इसी तरह का क्वेश्चन है, टाइम ना लेते हुए इसको हम फाइनल कर रहे हैं आज इस चैप्टर को, उसके बाद थोड़ा सा आपसे लोग से बात करना है आज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 का 2 में कह रहा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब इसको भी वही उसी फॉर्मूले पे हम लेके जाएंगे, लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, वी नो that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सारे को क्या करते हैं, यहाँ जो टर्म मेरा है, x इज इक्वल टू है आपका 28, y इज इक्वल टू -15,
जेड इज इक्वल टू है -13। इसको आप करेंगे तो आपका फिर से ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे हम क्या, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आएगा वो आएगा, यही आपका आंसर होगा। ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का जो है साइन खत्म ही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 15, क्वेश्चन नंबर है 15 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन 15 मींस लास्ट। देखेंगे इसमें कितना बड़ा क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है। इसलिए प्रीवियस वीडियो में हम आपको बोले भी होंगे कि पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लीजिए। हो सकता है कि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने में आपको 2 मिनट भी ना लगे। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। कह रहा है कि आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ है मींस रेक्टेंगल है जो दिया हुआ है, इसका एरिया आपको बोल रहा है। इसका एरिया क्या बोल रहा है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसका एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार इसका एरिया ये है। तो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का अगर एरिया दिया हुआ है तो आपको इसका एल और बी निकालिए, एल और बी निकालिए। तो हम एल बी एरिया के टर्म में जानते हैं क्या, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस टर्म में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे क्या, जो एरिया दिया हुआ है लिखेंगे, रेक्टेंगल एक बना देंगे, एरिया जो दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट में है 25, लास्ट में है 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है a²। ये है a²। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम इसको कर दिए। अब इसको क्या करते, स्प्लिटिंग मेथड जो हम पिछले प्रीवियस वीडियो में बताए होंगे। अब इस जो 3a² है, 300a², इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसा इसका 2 फैक्टर लेंगे, जिसको या तो प्लस करे और नहीं तो माइनस करे। प्लस करे नहीं तो माइनस करने पे बीच वाला जो टर्म है आपका वो आ जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस अगर 20a ले ले और -15 ले ले और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ रहा है, और दोनों को माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो ये आपका 35 आ रहा है। तो ये मेरा जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं आपको, एक बार समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब यूज होने वाला चीज है, बार बार आपको यूज होगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा आ गया उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर ऐसा निकालेंगे जिसको 2 फैक्टर को, जैसे मान के चलिए ए है और ये है बी, 2 फैक्टर हम निकाल लिए इसका, और इस दोनों को प्लस करे और माइनस करे, मेरा बीच वाला टर्म आना चाहिए। ये दोनों फैक्टर को प्लस करे या माइनस करे उस पर हमको कोई मतलब नहीं है, प्लस करने से भी है तो भी ठीक है, माइनस करने से भी है तो ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर है तो ये तो टर्म आ ही जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं क्या कि इस केस में हो रहा है आपका 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब क्या देख रहे हैं कि -15 और -20 दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो आपका -35 आ जा रहा है, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका ए वाला टर्म आ जा रहा है। बस हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं, जो 2 पार्ट होता है, ए पार्ट टर्म और ए टर्म, ए टर्म और ए टर्म, ये 2 टर्म से हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों में दिख रहा हो, जो दोनों का फैक्टर हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5
इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो हम निकाल लेंगे 5a। यहाँ बच जाएगा आपका 5a, यहाँ बच जाएगा 4। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसका जो साइन है, पहले हम साइन यही लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। इसमें और इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। तो देख रहे हैं कि 3 दोनों में है, तो यहाँ 3 ले लिए, तो 3 ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 5a, और यहाँ बच गया, अगर माइनस और प्लस इसको रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस रखेंगे 4। अब देखेंगे क्या होता है, इस चीज को समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझेंगे। यहाँ जो माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो गया, यहाँ माइनस प्लस, और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। बस ये चीज आप समझ गए। अब क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं कि जो हमने कॉमन वाला पार्ट होता है उसको साइन के साथ लिख देते हैं, मीन्स 5a - 3 इंटू, ये दोनों 1 और 2 दोनों एक ही है, तो इसमें से कोई एक को हम इसके मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, मीन्स 5a - 4a। तो 5a - 4 और दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हम देख क्या रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, अब हमको एल यहाँ कौन सा है और बी कौन सा है, ये तो थोड़ा सा जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो हम देख रहे हैं क्या कि एल जो होता है बड़ा होता है और बी क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर आपके पास 5 रुपया, उसमें से कोई 4 रुपया मांगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर आपके पास 5 रुपया कोई 3 रुपया मांगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 रुपया बचेगा। मीन्स ए आपका बड़ा है और ए छोटा है, तो आपका इस केस में हो जाएगा एल इज इक्वल टू -5a3 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5a - 4। बस यही इसका आंसर होगा एल बी। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा वीडियो रोक के समझेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। और क्वेश्चन नंबर 15 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, बस समझा के दे रहे हैं। होमवर्क ऐसे नहीं देंगे आपको, इसको हम समझा के देंगे, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम ही करेंगे, बट आप इसको अटेम्प्ट जरूर लेंगे। अब क्या कह रहा है इसको, 35y² प्लस 13y - 12। अब इसमें एल और बी निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये 420 हो जाएगा। और 420 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है, ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि प्लस और माइनस करे तो 13 हो जाए और मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट हमको जरूर करेंगे। हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, बट आप थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट जरूर लेंगे, वीडियो देख के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट जब तक नहीं लेंगे आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम थोड़ा सा लग गया फिर से आज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखेंगे एक बार आप। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। तो देखेंगे क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। अब कह रहा है कि आपका जो L, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 3x² - 12x। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² - 12x। अब इसका जो है आपको क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, मीन L इंटू बी इंटू एच। तो इससे क्या निकालेंगे हम, 3 टर्म निकालेंगे, वही होगा आपका LBH। तो देखते हैं क्वेश्चन 16 का 1 में है V इज इक्वल टू है आपका 3x² - 12x। अब इसमें हम देख रहे हैं कि टर्म को कॉमन लेना है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है। 3x को हमने बाहर कर लिया अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं x बच रहा है, यहां देख रहे हैं 4 बच रहा है, इसको लिख दिए। अब हम यहां देख रहे हैं क्या, 3 इंटू x माइनस 4। अब आपका LBH क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा L
ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। बस यही आपका आंसर होगा, इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको क्या करना है, आपको जो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बता भी दिया है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, बट आप इसको छोड़ेंगे नहीं कि जब सर आएंगे तो सॉल्व कर ही देंगे, हमको रेडीमेड खाना जब मिल ही रहा है तो मेहनत क्यों करेंगे। आप अपने बैसाखी से चलना सीखिए, अपने पैर से चलना सीखिए, आपको काम आएंगे। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 12 240। अब इसको दो पार्ट में ऐसा करेंगे कि प्लस और माइनस करने पे आपका वाला ए वाला पार्ट आ जाए। तो अब इसको करके देखेंगे, या तो फिर के को हम यहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, के को बाहर निकाल लेंगे। के को बाहर निकाल लिए, 12y² प्लस 8y माइनस 20। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 220 240 आया। इसको दो पार्ट में ऐसा लेंगे कि प्लस और माइनस करने पे 8 आ जाए, और एक आपका जो होगा एल ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और एच हो जाएगा। बस इसको आप जैसे ही इक्वेशन सॉल्व होगा आपका आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेहनत होती है बनाने में थोड़ा सा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यही रिक्वेस्ट होता है कि आप इसको लाइक कर दे। अगर इस तरह का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी 9th क्लास की फुल, और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।